जय श्री कृष्णा। एक दाना चावल से श्री कृष्ण ने सबका पेट भरा। आप सभी को बता दें कि श्री कृष्ण सिर्फ एक प्रेमी, पति और सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं थे, लेकिन इसी के साथ वह एक बहुत ही अच्छे मित्र भी थे। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन श्री कृष्ण की एक सहेली ऐसी थी जिससे श्री कृष्ण बेहद ही स्नेह रखते थे, और वह सहेली कोई और नहीं बल्कि महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी के हर सुख दुख में श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे, और जब सृष्टि पर सबसे बड़ा अधर्म होने वाला था और दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो उस वक्त द्रौपदी की लाज की रक्षा श्री कृष्ण ने ही की थी। इसी के साथ एक और मौका ऐसा आया था जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख ली थी। ये बात उस समय की है जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में समय व्यतीत कर रहे थे। उस वक्त सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक चमत्कारी अक्षय पात्र दिया था, जिससे चाहे जितना भोजन कर लो वो कभी खत्म नहीं होगा। बस जिस पल द्रौपदी भोजन कर लेंगी उस वक्त खाना खत्म हो जाएगा, और अगले ही दिन फिर से खाने की प्रक्रिया पात्र में शुरू हो जाएगी। यही कारण था कि पांडव पेट भर भोजन करते और अंत में द्रौपदी भोजन करने के बाद पात्र रख देती और अगले दिन फिर भोजन मिल जाता। एक दिन संध्या काल के समय युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि और उनकी शिष्य मंडली से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, साथ ही कहा कि वो स्नान आदि से निवृत्त होकर उनके द्वार अपने शिष्यों के साथ भोजन करने जरूर आएंगे, और गंगा घाट पर चले गए। युधिष्ठिर ने तो उन्हें भोजन पर बुला लिया, लेकिन इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम वो कैसे करते, क्योंकि उस पल तक द्रौपदी ने खाना खा लिया था। द्रौपदी को चिंता हो गई। उनके घर मेहमान आए और बिना खाना खाए जाएं, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। द्रौपदी चिंता में पड़ी रहीं। तभी उन्हें अपने सखा श्री कृष्ण का ख्याल आया। उन्होंने अपने मित्र को याद किया और कहा कि जिस तरह आपने मुझे दुशासन के अत्याचार से बचाया था, वैसे ही आज भी मेरी लाज रख लीजिए कान्हा। ऐसे श्री कृष्ण ने अपनी सखी की मदद की बात सुनी, वैसे ही वह वहां पे अपनी सखी की मदद करने फौरन पहुंच गए। द्रौपदी उन्हें देखते ही चिंता मुक्त हो गई कि अब तो सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे सखा आ गए हैं। वो अपनी बात रखती इससे पहले ही श्री कृष्ण ने कहा, इतनी दूर से आया हूँ, भोजन तो दो पहले, बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी को लज्जा आ गई, जिस कारण से बचने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ बुलाया था, उसी संकट में वह फिर फंस गई। उन्होंने कहा, केशव, मैं अभी खाकर उठी हूँ, पात्र में खाना नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार अपना पात्र तो दिखाओ। द्रौपदी बर्तन ले आई और श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लिया। उन्होंने देखा कि बर्तन में साग का एक पत्ता और चावल का एक दाना रह गया है। उन्होंने उसे मुंह में डाला और कहा कि इस एक दाना चावल और पत्ते से
संपूर्ण जगत के आत्मयज्ञ भोक्ता मुनि तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा कि तुम ऋषि मुनियों को बुला लाओ। सहदेव ने देखा कि गंगा तट पर कोई नहीं है और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ जा चुके हैं। दरअसल जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपने मुख में चावल का दाना और साग का पत्ता डाला था, उसी वक्त सभी का पेट भर गया था। जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट तो भरा हुआ महसूस हो रहा है, और शिष्यों ने कहा कि उन्हें भी लग रहा है कि पेट भरा हुआ है। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि इससे पहले पांडव हमें लेने आ जाएं, हमें चलना चाहिए, क्योंकि खाने की इच्छा खत्म हो चुकी है और पांडव हमें भरपूर भोजन कराए बिना नहीं जाने देंगे। ऐसे में यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। और इस तरह से श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी सहेली की लाज रख ली और संकट में उनका साथ दिया। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।